ओके फाइन, लेट्स बिगिन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम चैप्टर। हम आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर घूम रहे हैं और हमने आखिरी पार्ट में सीखा था अबाउट द डीएसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ द वीक एसिड्स, और उससे जुड़े हुए मैंने आपको एनसीईआरटी के 3 एग्जाम्पल भी करा लिए थे साथ साथ में, राइट। एंड आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर इन योर माइंड, राइट। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द वीक बेसिस, राइट। तो जिस तरह से वीक एसिड का मतलब है ऐसे एसिड जो पार्शियली आयोनाइज होंगे H+ आयन देंगे, राइट। उसी तरह से वीक बेस का मतलब है ऐसे बेस जो पार्शियली आयोनाइज होके OH- आयन देंगे, और डेफिनेटली अगर पार्शियली आयोनाइज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, राइट। ओके, तो हम आज बात करेंगे अबाउट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। of weak base, right, that is Kb. okay, so पहले मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ आपको। वीक बेस के एग्जांपल जो है ना वो दे आर मेनली अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। वीक बेस में आपको कौन मिलेंगे बच्चों? वीक बेस में आपको मेनली मिलना है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, राइट। जैसे कि अमोनिया खुद, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। चलिए और भी है, दैट इज डाइमिथाइलमाइन और डाइइथाइलमाइन, CH3 ट्वाइस NH, राइट। और ट्राइमिथाइलमाइन दैट इज CH3 थ्राइस N, राइट। फिर क्विनाइन, ये सारे अमोनिया के ही डेरिवेटिव हैं। देन कोडीन, पिरिडीन, पिरिडीन का फॉर्मूला होता है भाई C5H5N, दैट इज पिरिडीन, राइट। देन एनिलीन, एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर अमोनिया NH2, दैट इज एनिलीन, राइट। यूरिया, तो ये सारे के सारे जो है ना वो वीक बेसिक कंपाउंड है। दे ऑल आर समवेयर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, सबके अंदर अमोनिया जो है ना वो कॉमन होता है। अमोनिया का जो NH3 है ना, राइट, उसके ही हाइड्रोजन को कोई अलग अलग ग्रुप रिप्लेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप आ गया CH3। सो दे ऑल आर अमोनिया डेरिवेटिव। और अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, राइट। वो लोन पेयर की वजह से अमोनिया किसी के भी पास H+ एक्सेप्ट कर सकता है, एंड दैट इज वाई इट इज वीक बेस इन नेचर। चलिए बच्चों, वीक बेस है तो पार्शियली आयोनाइज होगा, मतलब कुछ आपको आयन मिलेंगे और कुछ बेस जो है वो एज इट इज रहेगा ओरिजिनल फॉर्म में। तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो हम लिख सकते हैं कि देयर विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन्स फॉर्म एंड नॉन आयोनाइज्ड बेस। चलो, जिस तरह से आपने एसिड में किया था ना भाई, उसी तरह से आपको बेस में भी सेम टू सेम वैसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। फर्क आपका Ka की जगह पे Kb लिखेंगे और H+ की जगह पे OH- आ जाएगा। देखिए, तो अगर आपका ये वीक बेस है जिसको हम लिखेंगे MOH, बेस में OH- आयन होता है। चलिए, ये पार्शियली डीएसोशिएट हुआ, आपको मिला M+ आयन एंड OH- आयन। क्या मिला भाई? आपको मिला M+ आयन एंड OH- आयन, राइट। चलिए, सपोज इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है तो इन दोनों का कितना होता है? 0। ओके, अब यहाँ पे भी आपके पास टर्म आएगा बच्चों अल्फा। अल्फा एसिड में भी था, यहाँ भी आएगा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अल्फा क्या है भाई? अल्फा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब है आयोनाइज्ड मोल डिवाइड बाय नॉन आयोनाइज्ड मोल, और यू कैन से आयोनाइज्ड मोल डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ बेस, राइट। तो टोटल में से कितने फ्रैक्शन या कितना परसेंटेज आयोनाइज हो रहा है, राइट। आपने अगर 100 बेस के पार्टिकल डाले और उस 100 में से अगर खाली 20 पार्टिकल डीएसोशिएट या आयोनाइज हुए तो ये अल्फा कितना हो गया? 20%। 100 में से 20 हुए मतलब 20%। 20% का मतलब होता है 0.2। सेम एज एसिड, यहाँ पे भी आपका अल्फा आने वाला है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा भाई?
तो इक्विलिब्रियम पे आपका कॉन्सेंट्रेशन बचेगा। चलिए इसमें अल्फा जितने आयन डी एसोसिएट हो जाएंगे, तो इसमें से अल्फा जितने आपके बेस के मॉलिक्यूल डी एसोसिएट हो गए, अल्फा तो फ्रैक्शन है, किसका अल्फा होगा, अल्फा इज ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन सी। सामने इसके अंदर भी अल्फा सी जितना बढ़ेगा, इधर भी अल्फा सी जितना बढ़ेगा। आई नो कि इसमें कोई फर्क नहीं, एसिड में भी हमने ऐसा ही किया था। तो ये आपका बचेगा 1 माइनस अल्फा सी, ये अल्फा सी और ये भी बचेगा अल्फा सी। अब यहाँ पे अब बेस के लिए होता है बच्चों आपके पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द बेस, जिसको हम Kb लिखते हैं। एसिड में Ka लिखा था, यहाँ पे Kb लिखना है, राइट। तो दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस Kb, दैट इज नन अदर देन बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट में आपके पास कौन है, M प्लस OH माइनस, और रिएजेंट में कौन है आपके पास, MOH। सो योर Kb इज गोना बी, चलिए M प्लस इज अल्फा सी, OH माइनस इज ऑल्सो अल्फा सी, डिवाइड बाई MOH है 1 माइनस अल्फा सी, राइट। तो ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर सी डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, दिस इज Kb, right, and this Kb will be given to you in the question and we will see in the numerical part कि क्या क्या कैसे कैसे पूछा गया है। अगर वीक बेस के लिए आपको शॉर्टकट फॉर्मूला चाहिए, when you ignore this alpha, right, तो आपको सीधा यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला मिल जाएगा, ओके। तो you can write alpha equal to under root of Kb by C, राइट। एसिड के अंदर अंडर रूट Ka बाई सी था, बेस के अंदर अंडर रूट ऑफ Kb बाई सी आएगा, और यहाँ पे आपको OH माइनस आयन मिलेगा ना, दैट इज अंडर रूट ऑफ Kb इंटू सी। OH माइनस आयन कितना मिलता है वीक बेस में से, अंडर रूट ऑफ Kb इंटू सी, OH माइनस आयन। एसिड में H प्लस आयन था यहाँ पे और Ka था, बेस में OH माइनस है और Kb है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ द थियरीज। उसको सॉल्व करने का पैटर्न भी सेम ही है, देयर बी नो चेंज इन द पैटर्न ऑल्सो, राइट। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल पे आगे जाएंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट इन द काउंट ऑफ 3 2 1, फटाफट। ओके तो चलिए पहला सवाल आ गया आपके सामने, वीक बेस से जुड़ा हुआ आपको ये पूछा गया है, द pH ऑफ 0.004 मोलर हाइड्रोजन सॉल्यूशन इज 9.7। अभी आपको तो पता नहीं है कि हाइड्रोजन क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको। हाइड्रोजन इज अ वीक बेस और आपके पास उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.004 मोलर, ओके, और विच हैज अ pH ऑफ 9.7। तो आपको उसका Kb क्या होगा और pKb क्या होगा वो फाइंड करना है। मतलब ये हाइड्रोजन का डीएसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपको निकालना रहेगा, राइट। सबसे पहले जो हाइड्रोजन है ना दैट इज NH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन, देख लो ये अमोनिया डेरिवेटिव है, राइट। दिस इज वीक बेस इन नेचर। चलिए अब इसके अंदर तो OH माइनस है नहीं देने के लिए, तो जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा ना तो ये क्या करेगा, पानी में से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। वैसे भी बेस क्या करते हैं, H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं, एसिड क्या करते हैं, H प्लस को डोनेट करते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा NH2 ने एक और हाइड्रोजन लिया दैट इज NH3 प्लस, और ये H2O ने H प्लस दे दिया, तो ये बचेगा आपका OH माइनस। क्या बचेगा ये आपका भाई, OH माइनस बचेगा, राइट। नाउ व्हाट यू हैव इज यू हैव द pH। अब ये तो बेसिक कंपाउंड है, OH माइनस आयन है, तो हमारे पास तो POH होना चाहिए, मिल जाएगा ना। वी हैव द रिलेशन pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो आपको पहले POH मिल जाएगा। तो आपको दिया है बच्चों pH इज इक्वल टू 9.7, तो POH रहेगा आपका 14 माइनस 9.7 दैट इज 4.3। दिस इज द वैल्यू ऑफ POH। इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ POH यू कैन डेफिनेटली फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। कैसे, क्योंकि P का मतलब होता है माइनस लॉग टू द बेस 10, ये मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। P का मतलब क्या होता है, पोटेंस दैट इज माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन इज 4.3। चलिए OH माइनस निकालना है तो आपको एंटी लॉग करना पड़ेगा, पहले माइनस साइन जाएगा सामने, लॉग जाएगा सामने, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग एंड दैट इज OH माइनस, ओके। चलिए नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग डायरेक्ट निकलता नहीं है, जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको नेगेटिव का एंटी लॉग निकालना है तो नंबर देखो -4 है, तो उसमें से एक और माइनस करो, -4 में से एक और माइनस होगा तो -5 दैट इज 5 बार पॉइंट। ये पॉइंट के पीछे जो नंबर है आपका उसको 1 में से माइनस करो, 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7,
1 माइनस 0.3 क्या होता है भाई 0.7 होता है। अब एंटी लॉग का रूल क्या कहता है, जो पॉइंट के पहले है वो 10 के पावर में और जो पॉइंट के पीछे है उसका एंटी लॉग देखो टेबल में। तो चलो मैं 70 का एंटी लॉग देखूंगा टेबल में, अगर मेरे पास टेबल है तो ओके। तो 70 का एंटी लॉग टेबल अभी नहीं है अवेलेबल मेरे पास, ये आएगा 1670। कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका ये आएगा आपका 5980। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दिस एज 5980। और एंटी लॉग का रूल कहता है कि आपको बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट कट करके रखना है। तो दिस इज योर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या आ गया भाई आपका OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया मोलारिटी में। आपको पूछा है भाई के वैल्यू ऑफ KB क्या है, तो आपके पास बेस का इक्वेशन है ना, तो आप लिखोगे भाई के आयोनाइजेशन कांस्टेंट KB क्या होता है भाई, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में है हाइड्रेजिनियम आयन और OH माइनस आयन, और रिएजेंट के अंदर है हाइड्रेजिन और वाटर को हम इंक्लूड करते नहीं हैं बिकॉज वो लिक्विड स्टेट में है, उसको इग्नोर करना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो बच्चों, जो आपको OH माइनस आयन मिला है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, दैट इज इन ऑर्डर ऑफ 10 पावर -5। राइट, कितना है ये 10 पावर -5 मतलब 0.00005980 मोलर, कितना कम है देखो ये वैल्यू। राइट, तो अभी होगा क्या बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है वही डीएसोशिएट होगा तभी जाके आपको OH माइनस आयन मिलेगा। अब OH माइनस इतना ज़्यादा मिला नहीं है, मतलब हाइड्रोजन इतना ज़्यादा डीएसोशिएट हुआ नहीं है। तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में आपने कितना लिया था 0.04 मोलर। राइट, तो ये कॉन्सेंट्रेशन अब इक्विलिब्रियम पे भी इतना ही ले सकते हो। क्यों, क्योंकि जो आयन बने हैं ना वो आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। जो आयन बना है उसमें से आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, तो यू कंसीडर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे कि एज OH minus concentration is very less, you can take hydrogen concentration is same as initial, you can take right, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन हुआ नहीं है, आयन ज़्यादा बने नहीं है। ओके, एक और बात, जितना OH माइनस आयन बनेगा उतना ही ये आयन बनेगा बिकॉज दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। तो आप एक और चीज़ लिख सकते हो बच्चों के OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन और ये जो दूसरा आयन है ना that both concentration are same and which is equal to 5.98 into 10 power -5. So now you have all the values. आपके पास सारे वैल्यूज अभी आ चुके हैं बच्चों, तो आप KB का वैल्यू आपको मिल जाएगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। चलिए, हाइड्रोजन आयन है आपका 5.98 into 10 power -5, OH माइनस भी तो उतना ही है 5.98 into 10 power -5 डिवाइड बाई हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इज 0.004। अगर ये वैल्यू थोड़ी बड़ी आई होती ना, 10 पावर -3 में होती ना ये वैल्यू, या 10 पावर -4 में होती ना, देन आई वुड हैव कंसीडर्ड इट। तो हाइड्रोजन कितना बचता, हाइड्रोजन आपको दिया था 0.004, उसमें से जितना OH माइनस आयन बना है उसको माइनस कर दो, उतना आपका हाइड्रोजन बचा होता। बट यहाँ पे क्योंकि OH माइनस बहुत ही कम बना है तो वी कंसिडर कि हाइड्रोजन में इतना कोई फर्क हुआ नहीं है। ओके, एक्चुअल में हाइड्रोजन कितना बचेगा अगर मैं आपको बताऊं तो हाइड्रोजन था कितना आपका 0.004 जितना आपका हाइड्रोजन था, उसमें से आयन इतने बन चुके हैं 0.0000 4 मिनट है, देन है 5980। देखो इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, देखो 0.00394 है, दैट यू कैन टेक प्रैक्टिकली 0.004। तो इसीलिए हमने वेरी किया नहीं। अगर आप करना चाहते तो यू वुड हैव डन, इसकी जगह पे आप लिख सकते थे कि ये बचता आपका 0.004 माइनस 0.0005980, दैट इज नियरली 0.00394, दैट यू कैन प्रैक्टिकली राइट 0.004। तो ये हमने एक्चुअल में किया है। तो आगे जाके कोई और न्यूमेरिकल आया जहाँ पे OH माइनस थोड़ा ज़्यादा हो तो फिर इग्नोर मत करना, आंसर में बहुत ज़्यादा वेरिएंस आएगा। चलिए, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपका इसका आंसर आ जाएगा KB का 8.96 into 10 power -7. This is the value of KB. चलिए, KB तो मिल गया, बट साथ में कुछ और भी पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PKB। वापस P का मतलब क्या होता है, -log⁻10। तो वही करेंगे हम, यहाँ पर लिखते हैं। चलिए, तो PKB का मतलब है -log⁻10 ऑफ KB
माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kb का वैल्यू है 8.96 इंटू 10⁻⁻7। चलो इसका लॉग निकाल के दिखाता हूँ कैलसी पे। मैं रोज आपको एक बार कैलसी करके दिखाऊंगा लॉग के लिए। तो योर नंबर इज 8.96 इंटू 10⁻⁻7 मतलब डिवाइड बाई 7 मिंदा। ये आपका नंबर हो गया। अब 15 बार अंडर रूट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 -1 डिवाइड बाई 0.0000702 ओके। दिस इज गोना बी, कुछ गलत आया, -1.5 नहीं आएगा। ओके रुको, कुछ गड़बड़ है इसमें। मुझे पता है आंसर 6 के आजू बाजू आएगा। 8.96 डिवाइड बाई 15 बार अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइड बाई 0.0000702 मुझे पता था आंसर 6 के आजू बाजू आएगा। दैट इज 6.046 6.046 माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो दिस PKB इज इक्वल टू 6.046। तो इस जो भी आपको बेस दिया है उसका PKB का वैल्यू होगा 6.046। वापस एक बार नज़र मारेंगे। आपको सबसे पहले वीक बेस दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है और आपके पास है वैल्यू ऑफ pH। बेसिक कंपाउंड है तो pH का काम नहीं है, हमें POH का काम है। तो POH होगा 14 माइनस pH दैट इज 4.3। POH मतलब माइनस लॉग टू द बेस 10। यहाँ से एंटी लॉग निकाल के आपने फाइंड कर लिया OH माइनस। क्या फाइंड कर लिया भाई आपने? एंटी लॉग निकाल के आपने फाइंड कर लिया OH माइनस आयन, राइट। ओके चलिए, जैसे ही आपको OH माइनस आयन मिल गया, अब आपको मैंने इक्वेशन लिख के दे दिया है बेस का। ओके तो आपका Kb कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएजेंट कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। जो OH माइनस जितना होगा वो आपके पास ये रहा, यहाँ पे रख दिया। ओके ये कितना बचेगा? हाइड्रेजिन। तो हाइड्रेजिन बचेगा जो स्टार्टिंग में दिया है, उसमें से जो OH माइनस बना है उसको माइनस कर दो। OH माइनस यहाँ पे बहुत कम बना है तो हमने माइनस नहीं किया, हमने डायरेक्ट ऐसे ही रख दिया। उससे हमें मिल गया Kb। Kb का एंटीलॉग निकाल लो, आपको मिल जाएगा PKB। चलिए इसको फटाफट गिनिए सब लोग। चलिए बच्चों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो समझ लो आपके पेपर में होता ही होता है हर बार, राइट। ओके बोर्ड का आपके स्कूल के पेपर में भी होता है और एंट्रेंस के पेपर में भी होता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कैलकुलेट pH ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग 0.2 मोलर NH4Cl एंड 0.1 मोलर अमोनिया। अब यहाँ पे दो चीज़ों को मिक्स किया गया है। अमोनिया का तो आपको ख्याल है, अमोनिया वीक बेस है, राइट। अमोनिया इज वीक बेस। व्हाट अबाउट दिस NH4Cl? तो पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पे आपने मिक्सिंग किया हुआ है NH4Cl का और अमोनिया का। अमोनिया जो है वो वीक बेस है, राइट। और मुझे पता है कि वीक बेस का जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अमोनिया वीक बेस है, उसको आप पानी में डालोगे तो अमोनिया क्या करेगा? पानी के पास से H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज वीक बेस है ना, तो H+ लेगा वो, और इससे बनेगा आपका NH4+ आयन एंड OH माइनस आयन। Now what about this NH4Cl? Now NH4Cl it is a salt. किसका salt है? It is the salt of NH4OH NHCl. NH4Cl is none other than but salt. It is a salt of weak base and strong acid. और जब भी सॉल्ट के अंदर कोई भी एक आयन स्ट्रॉन्ग हो ना, तो वो सॉल्ट को भी हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं और वो सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली डीएसोशिएट हो जाएगा, राइट। तो व्हाट इज गोना हैपन हियर कि जो NH4Cl है ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होने की वजह से कंप्लीटली डीएसोशिएट हो जाएगा। देखो रिएक्शन रिवर्स नहीं आएगा, ये कंप्लीटली डीएसोशिएट होके ये आयन बना देगा NH4+ एंड Cl-। तो NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.2 मोलर है तो वो जैसे ही पानी में डालोगे पूरा डीएसोशिएट होके ये भी 0.2 मोलर बन जाएगा और Cl- भी 0.2 मोलर बन जाएगा, और ये रिएक्शन रिवर्स आता नहीं है, राइट। दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वापस नहीं आता रिएक्शन, राइट। आपको फाइंड करना है कि जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का आपका pH कितना रहेगा। दिस इज व्हाट वी वांट टू ऑब्टेन। चलिए सिंपल सी बात है बच्चों। अब आपको एक और चीज़ दिया हुआ है, ओके आपको दिया हुआ है PKB ऑफ अमोनिया, राइट। तो अमोनिया का जो आयोनाइजेशन होने वाला है उसके लिए हमारे पास PKB है,
राइट नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखिएगा बहुत ही ध्यान से आप नजर मारिएगा बच्चों। यहाँ पे मुझे Cl माइनस आयन का काम नहीं है, मैंने निकाल दिया। यहां पे आप लिखोगे इनिशियल और फिर आता है बच्चों एट इक्विलिब्रियम, है ना। ओके चलिए, अमोनिया इनिशियली कितना है आपके क्वेश्चन में? इनिशियली अमोनिया है 0.1। आप अमोनिया को लाइन में लिखिएगा ऐसा, राइट। अमोनिया इनिशियली है आपके पास 0.1 मोलर, वाटर का हमें काम नहीं है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं पता है, हम नॉर्मली इन दोनों को जीरो लिखते हैं कि ये तो पहले होता ही नहीं है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में आपके पास NH4 प्लस पहले से है, जो NH4Cl में से निकला है, और वो कितना है 0.2 मोलर है, राइट। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होगा, अगर खाली वीक बेस होगा तो स्टार्टिंग में ये दोनों होता ही नहीं है, खाली यही होता है। बट यहाँ पे आपने सॉल्ट भी डाला है, और सॉल्ट में से आपको ये आयन पहले से मिल चुका है, और ये आयन पहले से कितना मिला है आपको 0.2 मोलर मिला हुआ है पहले से, तो ये जीरो नहीं रहेगा, ये आपका रहेगा 0.2 मोलर। और ये 0.2 मोलर कहाँ से आया भाई? ये 0.2 मोलर आपका आया है फ्रॉम NH4Cl। अब आपका क्वेश्चन नॉर्मल चलेगा कि जब ये डीएसोशिएट होगा तो मान लो इसका X जितना आयन X जितने मॉलिक्यूल डीएसोशिएट हो गए या आयोनाइज हो गए, तो ये आपका X जितना बनेगा, ये भी आपका X जितना बनेगा, राइट। अभी आपका क्वेश्चन नॉर्मल चलेगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई 0.1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0.2 प्लस एक्स, और ये रहेगा खाली x मोलर। हो गया इतना। चलिए, अब जो आपका Kb वैल्यू होता है ना, डीएसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज वन काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड यू शुड रिमेंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट खाली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द टेम्परेचर इज नॉट चेंज, कोई डेटा ही नहीं है टेम्परेचर का, दैट मीन्स द टेम्परेचर इज नॉट चेंज। इफ द टेम्परेचर इज नॉट चेंज, K का वैल्यू बदलने वाला नहीं है, राइट मतलब जो Kb का वैल्यू खाली अमोनिया के लिए होगा, वही Kb का वैल्यू अगर आप ये मिक्सचर बनाओगे तो भी रहने वाला है, राइट तो वही आपको लॉजिक यूज करना रहेगा, राइट तो पहले आपको Pkb दिया है अमोनिया के लिए, तो पहले उस पर से Kb निकाल लेते हैं, हो जाएगा एंटीलॉग करके, सिंपल है। तो व्हाट वी हैव, Pkb वी हैव दैट इज 4.75। चलो P का मतलब होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kb, 4.75। चलिए माइनस सामने लॉग सामने, तो Kb हो जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ माइनस 4.75। चलो बच्चों, वापस नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग डायरेक्ट नहीं निकलता है बिल्कुल भी, तो हम क्या करेंगे, -4 में से एक और माइनस करेंगे, 0.75 को 1 में से माइनस करेंगे। अब आपका एंटी लॉग ये 5 10 के पावर में जाएगा, और 25 का एंटी लॉग देखना आप, कुछ ये 1.77 के आजू बाजू आएगा आपका। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ Kb, एंड दिस Kb इज नॉट गोइंग टू चेंज। कितना आया Kb का वैल्यू आया आपका 1.77 इंटू 10 टू द पावर -5, एंड दिस Kb विल नॉट चेंज। वी विल राइट हियर द वैल्यू ऑफ Kb only depends on temperature. So I can write Kb, चलो Kb किसके लिए है, अमोनिया के लिए है, इसके लिए नहीं है। हाँ, ये तो खाली एक आयन लाने के लिए आपने सॉल्ट डाला था आपने खाली एक एक्स्ट्रा आयन लाने के लिए सॉल्ट डाला था, बाकी Kb इक्विलिब्रियम इसमें होने वाला है वीक के अंदर, स्ट्रॉन्ग वाले में इक्विलिब्रियम नहीं होता है। चलिए, तो इसका Kb क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट्स, that is NH4 plus concentration, OH minus concentration divide by reagent, reagent कौन है आपका, अमोनिया concentration, राइट इजी एकदम। चलिए Kb का वैल्यू 1.77 इंटू 10 पावर -5। चलो अमोनिया आपका NH4 प्लस आयन कितना है इक्विलिब्रियम पे, 0.2 प्लस एक्स, OH माइनस कितना है खाली x, डिवाइड बाई अमोनिया कितना है 0.1 माइनस एक्स। अब आपके पास दो रास्ते हैं, राइट या तो थोड़ा स्मार्ट काम करो या तो फिर गधे की तरह काम करो, राइट अब अगर आपको इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, राइट तो आप क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसा मत करो। अब सिंपली ना K का वैल्यू देखो, K का वैल्यू बहुत कम है, 10 पावर -5 में है। अगर K का वैल्यू बहुत कम होता है ना, तो हमने स्टार्टिंग में सीखा था चैप्टर में कि अगर K का वैल्यू बहुत छोटा है तो रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड जाता ही नहीं है, रिएक्शन स्टार्टिंग में ही इक्विलिब्रियम में आ जाता है।
मतलब आप एज्यूम कर सकते हो यहाँ पे कि क्योंकि Kb का वैल्यू बहुत ही कम है, ये रिएक्शन इतना ज़्यादा प्रोसीड नहीं हुआ होगा, मतलब ये जो x आपको दिख रहा है ना, ये इतना ज़्यादा होगा ही नहीं, x इज़ गोना बी वेरी स्मॉल बिकॉज रिएक्शन ज़्यादा हुआ ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि, मैं कलर चेंज करूँगा कि एज Kb इज़ वेरी स्मॉल, x इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो आप x को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से इग्नोर कर सकते हो, बाकी कहीं से इग्नोर नहीं करना है। हाँ, ये x को इग्नोर मत करना है, तो अकेला है। इसको एक इग्नोर कर सकते हो बिकॉज एडिशन में है, इसको भी इग्नोर करोगे बिकॉज सब्ट्रैक्शन में है। तो ये हो गया बच्चों आपका आप कैलकुलेशन 1.77 इंटू 10 पावर -5 इज 0.2 x बाई 0.1। हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन में से x को निकाल दिया, राइट, बिकॉज बहुत छोटा है x। चले तो ये 2 हो जाएगा, नीचे जाएगा 0.875 ऐसा कुछ आएगा, डिवाइड करोगे तो 1.77 बाई 2 दिस इज 0.885, दैट इज 8.85 इंटू 10 पावर -6, दैट इज x। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द pH of the solution? Okay, तो what is our x in this case? x is nothing but concentration of OH minus। x क्या है भाई आपका, x है आपका concentration of OH minus, right? तो ये x और कुछ नहीं है, this is concentration of OH minus। Now as you have the concentration of OH minus, you can find POH minus log to the base 10 of concentration of OH minus, है ना। OH minus आ गया, तो अब आप POH फाइंड करो। चलो मैं निकालू, कितना आएगा वो 8.85 डिवाइड बाई 6 मिंडा, 15 बार अंडर रूट ना, 1 2 4 -1 702 714। मेरा आंसर आज गलत आ रहा है, एक पता नहीं अंडर रूट कम दब जा रहा है। कोई नहीं, आप अपने कैलसी पे कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिवाइड बाई 702,714। अब सही है 5.05। सो योर वैल्यू ऑफ POH आया बच्चों 5.05। POH आया है। ये आपको pH चाहिए, कैसे निकालोगे, 14 माइनस कर दो, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, दिस इज गोना बी 9.95। तो यहाँ पे जो आपका pH होगा ना वो कितना रहेगा भाई, pH ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोना बी 8.95। दिस इज गोना बी 8.95। सब्ट्रैक्ट करोगे ना, राइट। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो इस पूरे क्वेश्चन का मेन हिंट क्या है, मेन हिंट इतना है कि Kb बदलने वाला नहीं है। ये इस क्वेश्चन का मेन हिंट है कि Kb चेंज होने वाला नहीं है। Kb किसके लिए है भाई, अमोनिया के लिए है। अमोनिया का रिएक्शन लिखो। चलो Kb क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अभी आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो ये जो NH4 प्लस है ना वो अमोनिया में से भी मिलेगा, और जो आपने एक सॉल्ट डाला है ना NH4Cl वहाँ से भी मिलेगा। तो NH4Cl में से पहले से आपके पास NH4 आ चुका है 0.2, राइट। पहले से आपके पास आ चुका है ये 0.2 जितना, राइट। तो मैंने इसीलिए पहले से NH4 प्लस लिख दिया 0.2, राइट। और ये हो गया आपका अमोनिया 0.1 है, एंड देन बाकी आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो वीक एसिड की अलग से बात हो गई, वीक बेस की अलग से बात हो गई। तो अब आपको बात करनी है अबाउट द रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb। ओके, चलो छुटका सा थियरी है, रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए Ka और Kb का रिलेशन क्या है वो हमें बात करनी है। अभी चलिए बच्चों फटाफट देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। ओके, तो लेट्स टेक वन ऑफ द एग्जांपल। चलो अमोनिया की बात करते हैं, राइट। तो अमोनिया NH3 पानी में डाल दिया अमोनिया को, एक H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, NH4 प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा। यहाँ पे अमोनिया बिहेव कर रहा है एज अ वीक बेस बिकॉज वो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो इस रिएक्शन का जो Kb का वैल्यू है, इस रिएक्शन का Kb का वैल्यू जो है दैट इज 1.77 इंटू 10 पावर -5। दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड वैल्यू, राइट। चलिए नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिवर्स रिएक्शन, अब यहाँ पे इसने H प्लस एक्सेप्ट करके एसिड बन गया है ये। तो इफ यू टॉक अबाउट द रिवर्स रिएक्शन दैट इज NH4 प्लस
plus OH minus will give you ammonia and H2O, राइट अगर आप ये रिएक्शन की बात कर रहे हो रिवर्स रिएक्शन के बारे में, राइट ओके मुझे ज़रा एग्जैक्ट रिवर्स रिएक्शन एक बार देख लेने दो। एग्जैक्ट रिवर्स रिएक्शन हमें क्या लिखना है, ओके दैट इज अगर NH4 प्लस को आपने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, अगर आपने NH4 प्लस को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो अब ये बिहेव कैसे करेगा, एज वीक एसिड बिहेव करेगा ये, इट विल बिहेव एज अ वीक एसिड और इसका काम है वापस H प्लस को पानी को दे देना। पहले इसने क्या किया, पानी में से H प्लस लिया, अब पानी को वापस H प्लस दे देगा, मतलब इसका बिहेवियर अभी एसिडिक है। चलिए खुद NH3 बन जाएगा, पानी को एक H प्लस मिला तो पानी हो जाएगा आपका H3O प्लस। अब यहाँ पे क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर कर रहा है, राइट तो इसके लिए होगा आपका Ka का वैल्यू, राइट और इसके लिए एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड Ka वैल्यू है 5.6 इंटू 10 पावर माइनस 10, राइट। तो ये मैंने क्या किया बच्चों, एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ले लिया, ये अमोनिया है, वीक बेस है और ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है, राइट ओके। चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे आगे आपको क्या करना है, अगर आपने दोनों रिएक्शन को ऐड किया तो क्या होगा, इफ यू एड अप बोथ द रिएक्शन NH4 विल बी कैंसल्ड, अमोनिया विल बी कैंसल्ड, बच्चा क्या आपके पास H2O दो बार हो गया, विल गिव यू OH माइनस N H3O प्लस। अब जब आप किसी भी दो रिएक्शन को ऐड करते हो ना तो उसका जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या करना पड़ता है, आपको इनटू करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि आपका जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसमें आपके इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इनटू करना पड़ेगा, ये हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में ही सीख लिया था। इफ यू मल्टीप्लाई बोथ दिस वैल्यू, this is gonna be very close to 10 power minus 14 and this 10 power minus 14 is nothing but Kw, ionic product of water। what is it, ionic product of water और ये रिएक्शन भी और कुछ नहीं है, this is none other than but ionization reaction of water। ये क्या है भाई, पानी का ही तो आयोनाइजेशन हो रहा है, water is giving you OH minus and H3O plus, तो ये और कुछ नहीं है, this is ionization of water। तो हमें याद क्या रखना है भाई, तो हमें याद ये रखना है कि अगर आप कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के Ka और Kb को मल्टीप्लाई करोगे ना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के Ka और Kb को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर ऑलवेज कितना आएगा, Kw जितना आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, ऑलवेज Kw जितना आता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb, दैट इज Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। सिंपल सा रिलेशन है, बट ये Kb ऐसा नहीं कोई भी एसिड कोई भी बेस ले लिया, नहीं, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जैसे कि अमोनिया और उसका कॉन्जुगेट होता है NH4 प्लस, ओके। दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड हियर। अगर आपने दोनों तरफ लॉग लगा दिया तो आई कैन राइट माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ K, लॉग लगाने पे इंटू का हो जाता है प्लस, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kb माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kw। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज P, तो ये हो गया आपका pKa, अगेन pKb एंड माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kw। Kw का वैल्यू है 10 पावर माइनस 14, यहाँ पे रखो माइनस 14 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। तो रिमेंबर दिस pKa प्लस की pKb इज 10 पावर 14 एट 298 केल्विन टेम्परेचर, क्योंकि Kw का ये वैल्यू जो है वो 298 के ऊपर ही होता है, राइट ओके। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो ये Kw का वैल्यू भी बदल जाता है, आयोनाइजेशन विल बी डिफरेंट, राइट। तो दिस आर द रिलेशंस फॉर द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, Ka इंटू Kb इज Kw और यू कैन डायरेक्टली राइट pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14। चलिए फटाफट इसको करेंगे स्क्रीनशॉट। चलिए सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिटरमिन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इसको हम अल्फा कहते हैं, and the pH of 0.05 molar, that is initial concentration of ammonia, ammonia is weak base, right, and we have the ionization constant, weak base का ionization constant मतलब we have the value of Kb, okay, and also calculate the ionic constant of the conjugate acid। तो अभी हम टॉपिक कराए हैं कि conjugate acid base के ionization constant को हम रिलेट करते हैं by Ka into Kb equal to Kw, वो लास्ट में हो जाएगा। पहले अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया इज NH3
पानी से रिएक्ट कराओ, एक H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, खुद बनेगा बच्चा NH4 प्लस, ये बनेगा OH माइनस। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसका C है और कोई सोर्स नहीं है आयन का तो ये 0 रहेगा। चलिए एट इक्विलिब्रियम इफ द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज अल्फा, तो अभी हम करके आए, ये बचता है 1 माइनस अल्फा इंटू सी, ये बनेगा अल्फा इंटू सी, ये बनेगा अल्फा इंटू सी। चलिए इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस Kb इज इक्वल टू प्रोडक्ट अल्फा सी बाई रिएजेंट 1 माइनस अल्फा सी, एक सी कट। ये ऑलरेडी हम करा चुके हैं इसलिए ज़्यादा अभी टाइम नहीं देंगे। ओके, अब या तो आप इसको एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो या फिर आप डायरेक्टली देखो Kb का वैल्यू बहुत कम है, 10 पावर -5 में है, तो रिएक्शन इतना प्रोसीड हुआ नहीं है, तो आप अल्फा के वैल्यू को इग्नोर कर सकते हो, इतना ज़्यादा डी एसोसिएशन हुआ ही नहीं है, तो वी कैन राइट हियर एज Kb इज वेरी स्मॉल, very little ionization is taken place, very little ionization take place। तो आपका जो अल्फा रहेगा ना वो डबल लेस देन 1 रहेगा, तो आप नीचे से अल्फा को इग्नोर कर दो, तो अभी आपके पास बचा गया भाई, तो आपके पास बच गया अभी Kb इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, तो आपका पहला आंसर आ गया भाई अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb बाई सी। चलो Kb का वैल्यू है 1.77 इंटू 10 पावर -5, सी का वैल्यू है 0.05। चलिए आपको बता दूं कितना आएगा ये अंडर रूट करके, दिस इज गोना बी 1.77 डिवाइड बाई 0.05 डिवाइड बाई 5 मिनटा, उसका अंडर रूट करो, दिस इज 0.018, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। और परसेंटेज में अगर आप लिखो तो खाली 1.88% जितना डी एसोसिएट होगा टोटल में से, बाकी एसिड तो है, बाकी बेस तो ऐसे ही पड़ा रहेगा अमोनिया। दैट्स योर फर्स्ट आंसर ऑफ अल्फा। चलिए आपको अल्फा मिल गया, आपको पीएच निकालना है, बट बेसिक कंपाउंड है तो पहले आपको पीओएच मिलेगा। यू हैव द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन विच इज अल्फा इंटू सी, तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज अल्फा इंटू सी, अल्फा इज 0.0188 एंड कॉन्सेंट्रेशन इज 0.05। चलिए इंटू करते हैं 0.0188 इंटू 0.05, ओके दिस इज 9.4 इंटू 10 पावर -4, this is OH minus concentration, take log of it, on taking log of it POH आपका हो जाएगा। चलो वापस एक कोशिश करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 -1 702। चलिए ये आ रहा है आपका 3 पॉइंट, POH होगा आपका माइनस लॉग टू द बेस 10 of 9.4 into 10 power -4, this is nearly equal to 3.026। तो इसका आपका POH का वैल्यू आएगा 3.026, दिस इज POH। आपको चाहिए PH, PH होगा 14 माइनस POH, राइट। चलिए इसमें से 14 कर देते तो ये हो जाएगा आपका 10.97 अराउंड कुछ होगा आपका PH का वैल्यू, राइट। आपका PH का वैल्यू रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 10.97। लेट मी कंफर्म विद द आंसर, कितना है, सही है, राइट। तो इस तरह से आप सिंपली वीक बेस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हो तो फिर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला ही लेना है अल्फा का OH माइनस का। चलिए आपको ये भी पूछा है व्हाट इज गोना बी द आयोनिक कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, तो वी हैव द रिलेशन ऑफ KA-KB, वी विल यूज दैट रिलेशन। ओके, कहाँ लिखे बोलो, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका फटाफट, और मे बी यू आर सॉल्विंग इट अलॉन्ग विद मी, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, चलिए ख़त्म करते हैं इसको। So I will write here Ka into Kb is equal to 10 पावर -14, जो अभी हमने जस्ट किया इसके आगे, तो Ka जो आपको फाइंड करना है दैट इज 10 पावर -14 बाई Kb, 10 पावर -14 बाई 1.77 इंटू 10 पावर -5, अप्रॉक्सीमेटली ये होगा आपका 5 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा 5.64 इंटू 10 पावर -10। दिस इज द वैल्यू ऑफ Ka फॉर कॉन्जुगेट एसिड NH4+। ये आपका NH4+ के लिए आपका Ka का वैल्यू रहेगा। तो सिंपल यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस का रिलेशन का फॉर्मूला यूज़ किया है, राइट। चलिए तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो जाता है वीक एसिड, वीक बेस एंड रिलेशन बिटवीन देयर डी एसोसिएशन कांस्टेंट फॉर कॉन्जुगेट पेयर, राइट। ओके, तो लेट्स जस्ट वाइंड इट अप हियर ओनली। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी समवॉट थियोरटिकल, जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द पॉलीबेसिक एसिड्स।
अभी तक हमने ऐसे ही एसिड या बेस के बारे में बात की है जहाँ पे एक ही H+ निकलता हो या एक ही OH- निकलता हो. What if there are more than one H+ and OH-? In that case what we will do? Okay, then on which factor the acidic strength will depend, right? And then we will see the common ion effect, और फिर सबसे आखिर में आपका टॉपिक आएगा बफर सॉल्यूशन एंड KSP. बहुत सारे टॉपिक्स अभी भी बाकी है, बस आज का काम हम यहीं पे पूरा करेंगे.